जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का ये उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, चढ़ा कर मुझ भिखारी को गुरु पार कर देना। आदमी अगर संकल्प बना ले, इच्छा कर ले और रोज अगर इस बात की इच्छा बना ले, संकल्प बना ले कि 2-4 आदमियों को हम शाकाहार के बारे में बताएंगे ही, 4-6 को बताएंगे ही, तो 2-4 को भी बता दोगे और एक ने भी अगर मांसाहार छोड़ दिया, शाकाहार अपना लिया, तो भी आपकी भागीदारी परिवर्तन के समय में हो जाएगी। परिवर्तनशील यह संसार है, परिवर्तन यहाँ हमेशा होता रहा। शुरू में सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर एक कलयुग आ गया। तो जब अच्छा युग आएगा, कलयुग में ही सतयुग आने का संकेत मिलता है। आपके उड़ीसा में ही जगन्नाथ दास हुए थे, उड़िया किताब में भी लिखा हुआ है, एनी धेनी पुख नक्षत्र कर्कट राशि सब उसमें लिखा हुआ है। उस समय पर कलयुग में ही सतयुग का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो सतयुग जब आएगा तो कलयुगी लोग उसमें रहेंगे? नहीं रहेंगे। सतयुग योगी सब विज्ञानी, सतयुग में मांसाहार नहीं था। इक्का दुक्का कहीं कोई कर लिया तो उसको राक्षस कहा जाता था, उसको निकाल दिया जाता था, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, अलग रहा करता था। क्यों? क्योंकि उसको राक्षस कहते थे। कहा कबीर साहब ने, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसंग, इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग। तो आप समझो कि आप समझो कि लोगों को तो सतयुग के लायक बना सकते हो, जितने लोगों को बना सको आपकी भी उसमें भागीदारी हो जाएगी। काम तो सब कौन करता है? काम तो दूसरे लोग करते हैं। जैसे काम राम ने किया, लेकिन नाम किसका कर दिया? हनुमान का। आप समझो कि पत्थर के ऊपर तेल और सिंदूर लगाकर इस समय कहीं भी आप रख दो तो हनुमान के नाम पर फूल पत्ती प्रसाद चढ़ने लगता है। राम का महत्व उतना नहीं है जितना हनुमान का हो गया। हनुमान जी की पूजा बहुत हो रही है, राम की पूजा कम होती है। कृष्ण के समय में काम तो सब कुछ कृष्ण ने किया, लेकिन लकड़ी किसने लगाई गोवर्धन उठाने में? गोपी और ग्वालों ने। गोवर्धन किसने उठाया था? अपनी उंगली पर कृष्ण ने, और गोपी और ग्वालों ने लकड़ी लगा दिया था। तो आज देखो उनकी भी रासलीला रचाई जा रही है। आप देखो रामायण जैसे ग्रंथ में जिस पुस्तक को आप बहुत से लोग मस्तक पर लगाते हो, उसमें जटायु गिद्ध का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, क्योंकि अच्छा काम किया था, अबला की लाज बचाई थी, इसलिए उसका नाम लिखा हुआ है। तो प्रेमियों, थोड़ा सा आपको दूसरों के लिए भी सहयोग की ज़रूरत है। अच्छा समय दिखाने के लिए, अच्छा लोगों को बनाने के लिए सहयोग की ज़रूरत है, परोपकार की ज़रूरत है। आप इतने आदमी कम नहीं हो। आप इतने आदमी चाहो तो पूरे राउरकेला और आसपास के लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बना सकते हो। आप हिम्मत करो। हिम्मत करोगे तो मालिक आपको शक्ति देगा। तो प्रेमियों, समझो बाप कि मांसाहार जब से बढ़ा तब से यानी लड़ाई झगड़ा ये ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे दूर हो जाओ और ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाए। शराबी या जो तेज नशा का सेवन करता है, चाहे गांजा हो, अफीम हो, ताड़ी हो, चाहे नशीली गोलियां हो,
उसको कोई पहचान रह जाती है कि मेरी चाची है, बुआ है, कि बहन है, कि लड़की है? कुछ नहीं। इसलिए ऐसे नशे का सेवन मत करना। और देखो थोड़ा कम खाना, ये सब स्वस्थ रहने का लक्षण बताता हूँ आपको। कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, और ज़्यादा खा लोगे तो डॉक्टर के पास जाओगे तो तुरंत ऑपरेशन करेगा, क्योंकि पैसा तो ऑपरेशन में ही मिलता है। अब कारण उसका, जैसे मैंने बताया, व्यवस्था ही ऐसी बन गई कि 50-50 लाख रुपया, 60-60, 70-70 लाख रुपया डोनेशन दे करके नाम लिखाते हैं लड़के, पढ़ाई करते हैं, फीस देते हैं, और जब डॉक्टर बन करके आ जाते हैं 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ रुपया कर्जा लेकर के नर्सिंग होम, अस्पताल बनवाते हैं, तो 500 रुपये के फीस से अस्पताल चलेगा? तो वो तो हलाल करेगा, पैसा भी लेगा, पेट भी फाड़ेगा। अब एक बार ऑपरेशन करा लिया तो कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा फिर नहीं कराना पड़ेगा। दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, तिबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, चौथी बार जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, और फिर बता दिया डॉक्टर ने। तब बोला, डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन पेट में, या तो बटन लगा देना। जब दोबारा आऊँ तो बटन खोल कर ऑपरेशन कर देना, क्योंकि बार बार ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। अब क्यों कराना पड़ता है ये भी बता दूं आपको। इस शरीर को चलाने वाली 72,000 नसें हैं, और वो नसें जब कट जाती हैं तो जुड़ नहीं पाती, और मशीन से भी डॉक्टर उन नसों को नहीं देख पाता है, जुड़ नहीं पाती, तो सिस्टम बिगड़ जाता है। एक नस देखो फूल जाए, एक नस इधर से उधर हो जाए तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, इतना दर्द करता है, कमर से उठ नहीं पाता आदमी। तो नसों से ही ये शरीर चलता है। इंगड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, और बाकी नाड़ियां ये सब कुल मिला करके 72,000 हैं इस शरीर को चलाने वाली। और ये खट चक्र हैं। पहले लोग इन्हीं चक्रों का भेदन करते थे, प्राणों को खींचते थे, तो इन चक्रों पर देवी देवताओं का दर्शन हो जाता था। आप ये समझो कि कहते हो आप कि सरस्वती का उद्गम यहीं से हुआ है, नदी का। सरस्वती हैं कौन? तो जो आप लोग विद्यार्थी हो बच्चों, या जो शिक्षक हो, आप ये कहोगे भाई सरस्वती विद्या का अनुदान देती हैं। सरस्वती कहते हैं कि अरिष्ट हो गई, खुश हो गई, तो ये जो बोलते हैं यानी समझो बिल्कुल सटीक है, या बोलते चले जाते हैं, तो ये सरस्वती हैं कौन? ये ब्रह्मा की यानी पत्नी है। सरस्वती, गायत्री, ये सब उनकी पत्नी है। किसकी? ब्रह्मा की। ब्रह्मा कहाँ हैं तो ऊपर, जिनके मुंह से वेद निकला है, ऊपर में इनके स्थान है। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु शुरू में बनाए गए थे, उसमें से ये 3 प्रमुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो अब आप ये समझो कि उनकी पत्नी है, उनकी छाया दिखाई पड़ती है, वो दिखाई पड़ते हैं, उनका दर्शन होता है कब? कि जब चक्रों का भेदन होता है। प्राणों को जब खींचते हैं तो चक्र रुकते हैं। गुदा चक्र जहाँ से मल त्याग करते हैं, और जहाँ से पेशाब निकलता है उसको इंद्रिय चक्र कहा गया। वो जब रुकता है तब उनका दर्शन होता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि रिद्धि सिद्धि जैसे हैं आपके, श्री गणेशाय नमः लिखते हो, रिद्धि सिद्धि, तो ये कौन है? ये गुदा चक्र पर दिखाई पड़ते हैं। 4 दल का कमल यानी गुदा चक्र लाल रंग का, उस पर ये बीचों बीच में बैठे हुए हैं, और रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नी वहाँ बैठी हुई है। वहीं पर जो पूरब की तरफ कमल का पत्ता है, कमल के जो पंखुड़ी है, उस पर आपके इंद्र जो देवताओं के राजा बताए गए, और शची उनकी पत्नी, वो दिखाई पड़ती हैं। इधर उत्तर की तरफ वरुण देवता दिखाई पड़ते हैं, दक्षिण की तरफ उधर आपके यमराज दिखाई पड़ते हैं, उधर पश्चिम की तरफ यानी वो दिखाई पड़ जाते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कौन है? मंत्री हैं, पेशकार जिनको कहते हो। किसके? यमराज के। बराबर में ही बैठे रहते, उन्हीं जैसे रहते हैं, और सुंदर।
ये तो कपड़ा ही वहाँ नहीं, जो कपड़ा आप पहनते हो कितना सुंदर कपड़ा पहन लो, लेकिन ये वहाँ कपड़ा ऐसा नहीं है। वहाँ तो तरह तरह के कपड़े, आप ये समझो कि रंग यानी पीला वही यहाँ भी दिखाई पड़ता है पंखुड़ियों का, कहाँ पर, यानी समझ लो कि इंद्र चक्र पर, और वही वहाँ हृदय चक्र पर भी दिखाई पड़ता है, लेकिन वो ऐसे 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 रंग होता रहता है, ये रंग उसको कही नहीं सकते। तो ये वो हैं। तो आपको मैं बता रहा था प्रेमियों कि देखो, आप यानी समझ लो कम खाओगे तो बीमारियों से बचे रहोगे, और लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए बर्दाश्त कर लो। औरत को गुस्सा आवे तो आदमी चुप हो जाए, आदमी को गुस्सा आवे तो औरत चुप हो जाए। अब आप ये समझो कि घर में किसी एक को गुस्सा आ जाए तो दूसरा चुप हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चुप रहने के बावजूद भी वो बोलता ही जाता है, और ऐसी ऐसी बात बोलता है कि घाव हो जाता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, अंदर जख्म हो जाता है। तो बातों का जो घाव होता है वो जल्दी नहीं भरता है। कोई लठ मार दे, घाव हो जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन अंदर का घाव बराबर बना रहता है, तकलीफ बराबर बनी रहती है। तो आदमी हो या औरत हो, कहता बिल्कुल अब घर छोड़ के ही चले जाएंगे। कभी ऐसा होता है, सोच लेता हमारा हक है तो हम ही रहेंगे, इसको नहीं रहने देंगे। सास और बहू के झगड़े में यही तो होता है। बहू तो कहती है इस बुढ़िया को हम कब्र पर पहुंचा करके ही दम देंगे, ऐसा रचना रचेंगे, ऐसा खेल खेलेंगे कि ये घुल घुल करके मर जाएगी। और जो सास रहती है बहू के लिए ये सोच लेती है कि घर से निकाल करके ही दम लेंगे, चाहे दहेज के मुकदमे ही क्यों न चालू हो जाएं, जेल ही क्यों न जाना पड़ जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो प्रेमियों, ये है विषय तो बड़ा गहन है, लंबा है, कभी सुनाएंगे आपको जब हमारे आश्रम आओगे। लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि पिछले जन्मों का स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। अब मान लो कोई भैंसा योनि से मनुष्य बन गया, तो जैसे भैंसा गुर्राता रगड़ता सिंह मारता चलता है, ऐसे आदमी भी ऐसा हुआ चलता है। एक जैसा स्वभाव देखो आदमी का नहीं होता है। आप समझो किसी घोड़े के ऊपर, जिनके लिए कहा गया संतों की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, संत ने सवारी कर लिया तो समझो कि दया हो गई तो मनुष्य शरीर पा जाता है। लेकिन जैसे घोड़ा पैर मारता है, ऐसे आदमी भी ऐसे ऐसा पैर मारता, दो लत्ती मारता, चैन से न चलता है न चलने देता है किसी। मान लो कोई बकरी उनकी जीवात्मा है, औरत बन गई, तो जैसे बकरी दिन भर चिल्लाती रहती है, ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहती है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में आपको अभी तरीका बताऊंगा कि ऊपर से कपड़ा डाल के और आंख बंद करके कान में उंगली लगा के, और ऊपर में जो आवाज हो रही है 24 घंटे, जिसको अनाहत कहा गया, किसी ने वेद वाणी कहा, किसी ने साउंड कहा, किसी ने गैबी आवाज कहा, 24 घंटे जो हो रही है, मस्तानी आवाज जो आ रही है उस प्रभु के मुंह से, अन्य देवताओं के मुंह से जो आवाज निकलती रहती है, उसको सुनने के लिए बैठ जाओ। तो जब आंख बंद रहेगा, कान बंद रहेगा, मुंह बंद रहेगा, जब आप उसकी बात को सुन नहीं पाओगे, उसके इशारे को, हाथ को, पैर को, आंख को अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे, तब मुंह से कुछ नहीं बोल पाओगे। जब सुनते हो बातों को तभी तो झगड़ा होता है। तो झगड़ा झंझट कुछ समय के बाद टल जाएगा। कोई कितना भी बोलने वाला हो तो बोलते बोलते थकेगा ही, और थक जाएगा तो चुप हो जाएगा, क्योंकि इस धरती का विधान यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो वो थोड़ी देर के बाद गुस्सा जो होगा, गुस्से की अग्नि जो जल रही होगी वो उसको बुझा देगी। जब वो बुझ जाएगी तो शांत हो जाएगा। अब रुपया पैसा में कैसे बरकत हो, कैसे मेहनत की, ईमानदारी की कमाई जब लाओगे तब बचत हो पाएगी, और पूरा भी पड़ जाएगा। जब आप किसी को मार के, काट के, सता के लाते हो, दिल दुखा करके लाते हो, तो वो चला जाता है। इज्जत के साथ
जब लक्ष्मी को लाओगे, रुपया पैसा को लाओगे तो वो रुक जाएंगी। देखो जुआ में, दांव में लगा करके रुपया को, लक्ष्मी को जुआरी ले आता है, लेकिन दूसरे दिन फिर हार जाता है। चुरा के जो लाता है चली जाती हैं। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की ही कमाई करोगे तो सुखी रहोगे, शांति रहेगी। अब सुख और शांति मिल जाएगी, बीमारियों से मुक्ति रहेगी, कोई खाने पीने का झंझट नहीं रहेगा। तो अब जो बताने जा रहा हूँ उसमें आपका मन लगा रहेगा, और नहीं तो मन इधर उधर भटकता रहेगा। तो पूजा पाठ तो बहुत करते हो, तो राम कहा राम राम सब कोई कहें, ठग ठाकुर चोर, बिना प्रेम दीजे नहीं, स्वामी नंद किशोर। तो प्रेम नहीं पैदा होगा उनसे। क्यों कि देखे बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। और जब देखते नहीं हैं तो प्रेम पैदा नहीं होता है, देखने से ही तो प्रेम पैदा होता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि आपको जब वो दिखाई पड़ेंगे, वो मालिक जब आपको मिलेगा, उनकी आवाज़ जब आपको सुनाई पड़ेगी, तब आपको विश्वास होगा। उसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। और गृहस्थ आश्रम में से ही 1 घंटा सुबह शाम समय निकाल देना है। तो 2 तरह का नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। तो जो ध्वन्यात्मक नाम होता है धनियों के मुंह से निकलता रहता है, ऊपरी लोकों में जो बैठे हुए हैं उनके मुंह से निकलता रहता है। वो इस मृत्यु लोक में जन्मने और मरने के लिए नहीं आते हैं। और एक जो माँ के पेट में बन करके बाहर निकलते हैं, यानी उनको लोगों के फायदे के लिए, लोगों को प्रकृति के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरत होती है, उस नाम को वो जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम आए थे, उन्होंने राम नाम को जगाया। जब द्वापर आया तो राम नाम की जगह कृष्ण नाम उन्होंने जगाया। आप ये समझो कि आपका ये सरकारी साल होता है, कोई इसमें नौकरी करते हो तो आप जानते होगे, सरकारी साल होता है, ख़त्म हो जाता है तो बही खाता वो आपका जो रजिस्टर कहते हैं उसको रख देते हो, नया शुरू कर देते हो। वो रखा रहता है, पड़ा तो रहता है, रिकॉर्ड में तो रहता है। या कोई नियम नया आ जाता, कानून नया आ जाता है तो उसके अंतर्गत आप चलते हो। इसी तरह से कुदरत का भी ये नियम होता है कि एक महापुरुष का काम खत्म हुआ, एक युग बदला तो दूसरा जब आया तो नियम वो दूसरा चालू कर देता है। तो आप ये समझो महापुरुष आए, कौन आए? कृष्ण आए। उन्होंने कृष्ण नाम को जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। देखो द्रौपदी को बचाया, ग्रह को बचाया, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। जब त्रेता और द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया, तो कलयुग में कबीर साहब संत के रूप में आए। सतनाम का प्रचार उन्होंने करवाया, सतनाम में शक्ति उन्होंने भरी। नानक साहब आए तो वह गुरु नाम उन्होंने जगाया। जब इधर सूर्या जी महाराज आए तो राधा स्वामी नाम उन्होंने जगाया। इस तरह से जितने जितने महापुरुष जितने भी आए, एक नाम को उन्होंने मान्यता दिया और जगाया। हमारे गुरु महाराज ने किसको जगाया? जय गुरु नाम को जगाया। जगाया कैसे जाता है ये भी बता दें आपको। आप लोग कहाँ से जुड़े हो ये आपको नहीं पता है। परमात्मा से जुड़े हुए हो बहुत पतले तार के द्वारा। ऐसे ही जब नाम को महापुरुष जगाते हैं तो तार से जोड़ देते हैं। तो जब उस नाम से पुकारते हैं तो उस नाम से मदद मिल जाती है। गुरु महाराज ने हमारे जगाया, हालांकि अब तो चले गए, दुनिया में नहीं रहे, मनुष्य शरीर होने के कारण उनको भी छोड़ना पड़ा, लेकिन जय गुरु नाम में शक्ति अब भी है। जब उन्होंने जगाया था, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, तो बोले अब परीक्षा लेकर देख लो तुम। खूब परीक्षा लिया लोगों ने, खूब जान माल की रक्षा किया। हमको ज़्यादा बताने का समय आज नहीं है। और आप कहोगे अपना जय गुरु नाम का प्रचार करने के लिए आए हैं। अरे प्रचार तो आप लोग खुद करोगे। जैसे कोई बीमार हो, डॉक्टर अच्छा मिल जाए और दवा ले आवे, मरीज ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए तो अपने आप कहता है
कि भाई चले जाओ, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उससे इलाज करा लो। ऐसे ही मुकदमा जीत जाए तो कहते वकील साहब बड़े काबिल हैं, खूब बढ़िया बहस करते हैं, चले जाओ उनके पास। दुकान पर कोई अच्छा सामान मिल जाता है, कितना प्रचार करते हो आप। इसी तरह से प्रचार तो आप खुद करोगे, आजमाइश करके देख लो। कभी भी मुसीबत में पड़ जाओ, जब कोई विकल्प न हो जान माल की रक्षा का, तो आप जय गुरुदेव नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलो, देखो बचत होती है कि नहीं होती है। अब आप तो कहोगे ऐसा नाम बता दिया कि मुसीबत के समय परीक्षा लेकर देखें। अरे अब भी देख लो परीक्षा करके, अब भी देख लो आजमाइश करके। देखो बच्चियों, आप जितने भी लोग बैठे हो गणमान्य लोग, आपके घर में जिनके यहाँ भी तकलीफ रहती हो, किसी भी तरह की परेशानी रहती हो, आप लोग अपने अपने घरों में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना बुलवाना शुरू कर दो। और अगर सब लोग नामदानी नहीं है तो उनको जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ और सबको शाकाहारी बना दो, नशा मुक्त बना दो। देखो आपकी तकलीफों में कमी आती है कि नहीं आती है। और लगातार अगर नाम ध्वनि आप बोलते रहोगे, बुलवाते रहोगे, तो धीरे धीरे ये तकलीफें दूर हो जाएंगी। परहेज ये रखना पड़ेगा, जो मांस मछली अंडा शराब हमने आपको बताया, बाकी और कोई परहेज नहीं है इसमें। तो आप करके देख लो, अपने रिश्तेदारों को बता दो, मिलने जुलने वाले लोगों को बता दो, परीक्षा लेकर देख लें। रात को सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि थोड़ी देर बोलें, सुबह जब उठें तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल कर उठें। देखो अगर परहेज कर ले गए तो बहुत जल्दी महसूस करने लग जाएंगे जय गुरुदेव नाम का असर। आप परीक्षा लेकर देख लो, जब आपको फायदा दिखेगा अपने आप प्रचार करोगे। तो बोलना कैसे है जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आपको बता देता हूँ बच्चों और बच्चियों। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो भोजन बनाती हो आप लोग बच्चियों, भोजन बनाने के बाद जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके और फिर खाओ और खिलाओ, तो वो प्रसाद बन जाएगा। तो प्रसाद इसलिए लेते हैं कि ये हमको फायदा करे, और जब वो भोजन प्रसाद बन जाएगा तब वो प्रसाद की तरह से फायदा करेगा। इसलिए यह भी आदत डाल लो सब लोग। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सब लोग बोलिएगा और लोगों को बुलवाइएगा। आप लोग देखो देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव
हिंसा, हत्या, आत्महत्या जैसा कोई भी काम मत करना। देशद्रोहिता जिसको कहते हैं, देशद्रोहिता का कोई भी काम मत करना। और बराबर दया भाव बनाए रखना, जीवों पर दया करना, शाकाहारी रहना, शाकाहारी की शिक्षा लोगों को देना। और ये भजन ध्यान सुमिरन जो बताया इसको प्रेमियों करते रहना। नामधुनी के बारे में लोगों को बताना और नामधुनी अपने अपने घरों में आप लोग चालू करा देना। और देखो हमारा आश्रम उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। आपको खबर लगे तो आप आइएगा, आपको निमंत्रण देता हूँ। तो बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों कहते हो ना कि मन नहीं लगता है, मन किधर जा रहा है, उस पर विचार करो। किसकी वजह से मन खराब होता है उस पर आप कंट्रोल करो। देखो पानी है और पानी में हरा रंग डाल दो तो पानी हरा हो जाएगा, नीला डाल दो नीला हो जाएगा, काला डाल दो तो काला हो जाएगा। ऐसे ही इस पे मन के ऊपर जिस तरह का रंग डालो उसी रंग में यह रंग जाता है। आप समझो कि इस शरीर के अंदर अगर शुद्ध चीज डालोगे, सात्विक चीज डालोगे, फल फूल मेवा मिष्ठान अन्न अगर आप डालोगे तो उसी तरह से खून बनेगा, उसी चीज का खून बनेगा और उसी तरह की फिर बुद्धि होगी। जो मांसाहारी होते हैं आप ये समझो कि पशु पक्षियों का मांस खाते हैं, उनका अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, यानी उनकी बुद्धि कामी क्रोधी हो जाती है, लोभी लालची हो जाती है, परमार्थी नहीं रह जाती है। आप ये समझो इसीलिए संतों ने ये कहा कि शाकाहारिता लाओ। आप ये समझो कि बहुत पूजा पाठ करो, बहुत जप तप करो और मन पर कंट्रोल नहीं है तो शरीर यानी समझो मन के हिसाब से ही चलता है तो शरीर से अपराध हो जाएगा, शरीर से पाप हो जाएगा और वो छूट जाएगा। इसी में फंस जाओगे, शरीर को पाप कर्मों में ही आप लगा दोगे, परमात्मा को भूल जाओगे। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई शाकाहारी रहो। इस समय पर प्रेमियों शाकाहारिता का प्रचार जोर शोर से होना चाहिए। और नवरात्र में जो लोग धार्मिक विचारधारा के आप हैं, आप तक मेरी आवाज ये पहुंचे तो आप खुद भी शाकाहारी रहो और दूसरे को भी शाकाहारी बनाओ। आपके पूजा पाठ और गृहस्थी के कार्य से जो समय बचे, नहीं भी बचे तो आप निकालो और एक अभियान चलाओ शाकाहारिता का। आप बहुत से लोग मांसाहारी हो लेकिन पूजा पाठ करते हो, नवरात्र में लोग करते हैं, अनुष्ठान लोग करते हैं, यह नियम पहले से बना रखा है तो इस समय पर तो नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरों से कहते भी नहीं हैं कि मत खाओ। दूसरों से कहने में क्यों शर्म रखते हो, क्यों शर्म करते हो कहने में, जब आप शाकाहारी हो। और हम तो यही निवेदन प्रार्थना आप लोगों से करेंगे, जो मांसाहारी लोग हो लेकिन आप अपने को धार्मिक मानते हो, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, भगवान राम की करते हो, भगवान कृष्ण की करते हो, आप नानक देव जी गुरु की पूजा करते हो, आप कबीर साहब की करते हो, आप जितने भी अन्य समझो कि धार्मिक लोग हो, अपने को धार्मिक कहते हो, अन्य धार्मिक वेशभूषा बनाए हुए हो, साधु हो, महात्मा हो, मठाधीश हो, मंदिर के पुजारी हो, कथावाचक हो, कथा सुनाने वाले, सत्यनारायण की सुनाने वाले, आप भागवत सुनाने वाले, गीता सुनाने वाले, जितने भी लोग हो,
आप लोगों से मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग कम से कम 9 दिन तो शाकाहारिता पर बोलो, अरे बाकी तो मुंह बंद कर लेना कि चेला नाराज ना हो जाए, श्रोता नाराज ना हो जाए। अरे भाई, सचु वैद गुर 3 जो अप्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर होए बेग है नाश। अगर राजा का मंत्री मुंह देखी बात करे, राजा को सही दिशा न दे, सही सलाह न दे, तो समझ लो राज खत्म हो जाता है। वैद्य अगर मरीज के मन के मुताबिक खाने को बता दे तो मरीज तो जो चीज नुकसान करने वाली होती है वही मांगता है, उसकी इच्छा वही चीज खाने की होती है, तो मरीज मर जाएगा। परहेज अगर नहीं बताएगा वैद्य तो नाश हो जाएगा शरीर का। सचु वैद्य गुरु, और जो गुरु का काम करते हैं, जो उपदेश करते हैं, जो बताते हैं, समझाते हैं, सच पतलाते हैं, धर्म कर्म सिखाते हैं, आत्मा परमात्मा का कल्याण का रास्ता बताते हैं, कराते हैं, वही लोग अगर समझ लो मुंह देखी बात करने लग जाएं कि जैसा लोग चाहते हैं उसी तरह से बता दो। कोई कहता कि मैं बड़ा पापी हूँ, मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ, अंडा खाता हूँ, शराब भी पी लेता हूँ, चोरी व्यभिचार भी कर डालता हूँ, बड़े आदमियों का साथ है, बड़े बड़े नेताओं का साथ है, बड़े बड़े अधिकारियों का साथ है, और मुझको ये सब करना पड़ता है, तो महाराज हमको कोई ऐसा उपाय बता दो, ऐसा मंत्र दे दो, ऐसी दीक्षा दे दो कि हमारा ये भी चलता रहे और वो भी चलता रहे। तो अब अगर ये जो गुरु का काम करने वाले आप लोग हो, आपने अगर उसके मुंह देखी बात करी, बोले कोई बात नहीं है, समझ लो उसके पाप से आपको दबना पड़ेगा, कर्मों से दबना पड़ेगा। और अगर आप आने समझ लो कि उसको समझा दोगे, भाई अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब मत करना, अब ये बुरा कर्म छोड़ दो, और उसने अगर छोड़ दिया और आपके अंदर अगर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, आप उसकी गलतियों को माफ नहीं कर सकते हो, और आपने अपना समर्थ गुरु बना रखा है, तो आपके गुरु उसका माफ करेंगे। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय